Good morning, students. Welcome to your computer class. Open chapter number 6. Today we are going to learn chapter number 6 जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको टास्क दिया था FA2 एंड SA1 कंप्लीट करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट इसको कंप्लीट करके सबमिट नहीं किया। नो वन, नोबडी, कोई भी इसको कंप्लीट नहीं किया, जबकि आपके बुक में ही सारे चीज़ें अवेलेबल है। आप इसको सर्च करके फिल कर सकते थे बट आपने किसी ने भी ट्राई नहीं किया, तो उसका जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपका फाइनल एग्ज़ाम में नेगेटिवली माइनस हो जाएगी। ओके, देन ओपन चैप्टर नंबर 6, लर्निंग MSSS। व्हाट इज MSSS? माइक्रोसॉफ्ट एसएस के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। माइक्रोसॉफ्ट एसएस एक MS ऑफिस का एक पार्ट है जिसको हम डाटा को मैनेज करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए हम यूज करते हैं। डाटा तो हम एक्सेल में भी एंट्री करके मैनेज करते हैं, बट ये एडवांस्ड है। इसमें बहुत सारे अदर फीचर्स भी है जिसमें डाटा का हम रिपोर्ट निकालते हैं, क्वेरी निकालते हैं और इसको हम एक दूसरे के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है। तो MSSS क्या है, किस तरह से काम करता है, इस चैप्टर में हम अच्छे से इसको लर्न करेंगे। MSSS को सिंपली हम डाटाबेस भी बोलते हैं। डाटाबेस मीन्स डाटा जहाँ पर स्टोर होकर रहता है, दैट इज कॉल्ड डाटाबेस। A database or an electronic database refers to an organized collection of data stored on a computer in such a way that its contents can easily be accessed, updated, and queried upon with the help of a software program. डाटाबेस वही जगह है वो जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर होके रहता है, जिसको कि हम उसका जो कंटेंट है, जो डाटा है, उसको हम इजीली काम कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रिंट, वो सारे चीज़ें हम उस सॉफ्टवेयर में अच्छे से काम कर सकते हैं। ए डाटाबेस यूजुअली कंटेंट्स डाटा pertaining to one particular entity that means person, institution or organization. For example, the database of a particular school. अगर हम एक डाटाबेस ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हम बना रहे हैं कि स्कूल का हम कोई स्कूल का एक डाटाबेस बना रहे हैं, तो उसका कंटेंट्स सारे क्या रहेंगे, जैसे कि इसका स्टूडेंट्स, देयर एकेडमिक करिकुलर अचीवमेंट्स, डिटेल्स ऑफ टीचर, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सारे इसका कंटेंट रहेगा। ऐसे ही अगर लाइब्रेरी का हम बना रहे हैं तो इसका क्या होगा, बुक्स आ जाएंगी, एम्प्लॉय, मेंबर्स, अबाउट, ये सारी चीज़ें इसका कंटेंट रहेगा। ओके, नाउ DBMS, the software program that allows you to create, access, update, and query a database is known as database management system. DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम डाटा से क्रिएट कर सकते हैं, एसेस करते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, तो वो सारे चीज़ें जिस सॉफ्टवेयर में होता है उसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS। यूजिंग ए DBMS you can access and modify the data in a database, query the database to view a particular set of data based on a criteria, print the data in a predefined format, and perform any other useful मैनिपुलेशन ऑन द डाटा। ये जो डाटा है इसको सेपरेटली यहाँ पर इसमें सेपरेट करके बहुत सारे क्वेरी, प्रिंट हम अलग अलग तरीके से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो एडवांटेजेस ऑफ DBMS, बहुत सारे पॉइंट्स दिया है, मैं इसको शॉर्टली आपको समझा रही हूँ। जो मेन यहाँ पर जो मेन है मैंने उसको अंडरलाइन किया है, आप इसको समझने की कोशिश करो। ये फर्स्ट एडवांटेजेस इसका जो है, provides an organized way of storing data। ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर डाटा करता है। ये इसका सिंपली यही है कि ऑर्गेनाइज्ड मीन्स बहुत ही अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करके डाटा को स्टोर करके रखता है। इट फैसिलिटेट्स क्विक एंड एफिशिएंट
रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है तो इसीलिए हमें कुछ भी इसमें फाइंड आउट करना है, एनी डाटा, एनी थिंग रिलेटेड टू एनी डाटा, वो हमें बहुत ही क्विकली मिल जाता है और एफिशिएंट, मीन्स कोई भी गलती उसमें होता ही नहीं है। रिड्यूसेस डाटा रिडोंडेंसी मीन्स गलत, मीन्स फालतू का कोई डाटा है तो वो रिड्यूस यहाँ पर हो जाता है। मीन्स अगर हमारे पास कभी कभी होता है कि एक डाटा का डुप्लीकेट डाटा होता है, जैसे इमेज भी होते हैं, डुप्लीकेट इमेज हमारे पास जैसे अवेलेबल रहता है, तो ऐसे ही अगर कोई डाटा का डुप्लीकेट डाटा है तो वो क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, हटा देता है। दिस लीड्स टू डाटा डुप्लीकेशन और डाटा रिडंडेंसी रिजल्टिंग इन एन अनइफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी स्पेस। इसको हटा देता है तो मेमोरी स्पेस यहाँ पर बच जाता है, मेमोरी ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो डुप्लीकेसी होने का यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो डाटा है सारा वन सेंट्रल लोकेशन में स्टोर रहता है, एक ही जगह स्टोर रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि डुप्लीकेसी होने का यहाँ पर चांसेस नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा मीन्स डाटा जैसे रहना चाहिए, जैसे कि दिस रिड्यूसेस द चेंजेस ऑफ डाटा बीइंग चेंज्ड इन वन फाइल एंड रिमेन्स इन अनचेंज्ड इन सम अदर फाइल। एक जगह में हमने एक फाइल को खोल के हमने डाटा चेंज किया, उसी से रिलेटेड अगर कोई फाइल बना है उसी डाटा को लेकर के, तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी चेंजेस हो जाएगी, वहाँ वो अनचेंज नहीं रहेगा। इसीलिए जो डाटा का प्यूरिटी है वो वहाँ यहाँ पर सही तरीके से मेंटेन होती है। अलाउ शेयरिंग ऑफ डाटा, इसमें डाटा शेयरिंग होती है, जैसे कोई भी यूजर को डाटा शेयर करना है इन एनी प्रोसेस, ये सिस्टम में हम कर सकते हैं। एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ डाटा, शेयरिंग में कभी कभी होता है अनऑथराइज्ड भी हो जाती है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल होता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो पाती है। Maintaining data integrity. Data integrity means DBMS is to see that data which is being transmitted to or other received from several users does not get corrupted. जैसे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ये सारे प्रोसेस में जो डाटा है वो डाटा का जो करप्ट नहीं हो, ख़राब ना हो डाटा, तो उस चीज़ के लिए भी ये जो सॉफ्टवेयर है DBMS का सॉफ्टवेयर, दैट इज़ मोर हेल्पफुल। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा का ये जो फॉर्मेट है DBMS में उसका स्टैंडर्डाइज होता है, कोई एनी अदर फॉर्मेट में यहाँ पर डाटा नहीं काम करता है। ठीक है, तो ये सारे जो है एडवांटेजेस ऑफ DBMS है, इसको आप अच्छे से क्लियरली और थोड़ा सा अच्छे से आप लर्न करो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट इज रिलेशनल डाटाबेस। हमने अभी डाटाबेस के बारे में पढ़ा, अब वन पॉइंट इज रिलेशनल डाटाबेस। Relational database is a special type of database where data is stored in a number of separate but linked tables. मीन्स हमने एक टेबल बनाया, नंबर ऑफ टेबल्स को जो लिंक करके बनता है जो डाटाबेस, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस। बहुत सारे टेबल बनता है बट लिंक्ड होते हैं वो एक दूसरे के साथ। द सॉफ्टवेयर which system which used to create, maintain and query the relational database is called a relational database management system or DBMS. Relational database management system. In a relational database, two tables are linked together using a common field or column. दो टेबल, तीन टेबल एक दूसरे के साथ यहाँ पर लिंक रहता है। ओके, लुक एट हियर द एग्जाम्पल। हियर इज ए एग्जाम्पल, रोल नंबर लिखा है, इसका एड्रेस, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ लिखा है। यहाँ पर वही रोल नंबर लिखा है, उसका मार्क्स लिखे हैं उसी स्टूडेंट का। तो जब हम दोनों टेबल को हम यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं तो इस तरह से रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, इसका मार्कशीट आ गया। तो ये दो टेबल को कंबाइन होकर के एक डाटा दूसरा अलग से निकला है यहाँ पर। सो माइक्रोसॉफ्ट एसएस के बारे में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो MS ऑफिस का है, वो एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, MSSS। इट इज़ वेरी पावरफुल GUI बेस्ड RDBMS using which can create
कस्टमाइज्ड डाटाबेस फॉर सेल्फ यूज। GUI मीन्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्राफिकली डिजाइन किया गया है। ये एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट एसएस। माइक्रोसॉफ्ट एसएस को हम स्टार्ट करने के लिए सिंपली हम जाकर के सर्च बार में एसएस लिख सकते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट बटन में क्लिक करके ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एसएस में जाके इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। तो सर्च बार में भी हम लिख करके इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम ओपन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो क्रिएट करना होगा, अगर पहले से बना हुआ है तो हम उसको कोई भी फाइल को हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। पहले से नहीं बना है तो हम नया एक बना सकते हैं। तो इसका जो भी माइक्रोसॉफ्ट एसएस का पार्ट्स है, टूल्स है, इसका जो विंडो में कंपोनेंट्स है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूँगी। इसको आप अच्छे से जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको क्लियरली करनी है। ओके, टुडे क्लास इज ओवर। हैव अ नाइस डे।